पर ये कैसे हो सकता है मार्केट की मोमेंटम, सो चलिए एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप इंटरडे में काम कर रहे हो, मतलब कल एक्सपायरी के लिए रेडी हो रहे हो, तो पहले आपको समझना पड़ेगा पीछे 2-3 दिनों की चार्ट कैसा है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप इंटरडे के लिए रेडी कर रहे हो, बस आप 9:15 को मार्केट ओपन हो गया, 10-20 मिनट में देखा कुछ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, उसके बेसिस में आप डिसीजन ले रहे हो, मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको टोटली उसके पीछे 2-3 दिनों चार्ट की बिहेवियर देखना पड़ेगा, देन आप उसके अंदर डिसीजन मतलब ले पाओगे, है ना। अगर मान के चलो आपने कोई कंपनी ओपन किया है, कंपनी ओपन के साथ आपको कोई अच्छे बंदे चाहिए, तो आप क्या देखोगे, उसकी जो परफॉर्मेंस को देखोगे, पास्ट परफॉर्मेंस को देखोगे, उन्होंने पास्ट में क्या किया, उसके बेसिस में आप डिसीजन लोगे कि हाँ ये बंदे मेरे लिए है या नहीं है ना। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के उस बंदे ने कुछ किया होगा उसके बेसिस में आप बोलोगे हाँ ये मेरे लिए है ना। आप देखोगे उस बंदे के ऊपर किसके ऊपर उन्होंने मास्टरी किया है, क्या उनके नॉलेज है, क्या किस काम में आप लगा सकते हो, उसके पीछे का बिहेवियर को देखोगे, देन आप उनके ऊपर डिसीजन लोगे। उसी हिसाब से मार्केट के अंदर भी हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा। देखो क्या हुआ, फर्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मार्केट के अंदर कुछ बिहेवियर को हम लोग समझ लेंगे। देखो मार्केट के अंदर मार्केट ने ट्राई किया एक अपर साइड मोमेंटम के लिए, बट सेलर ने कहीं ना कहीं अपर साइड मोमेंटम कंटिन्यू नहीं करने दिया। मार्केट के अंदर यहाँ से एक डाउनफॉल की मोमेंटम आया, उसके बाद वाले दिन मार्केट ने गैप अप खुला। आफ्टर द गैप अप ओपनिंग मार्केट अपने आप को सपोर्ट ब्रेकडाउन किया और यहां से एक डाउनफॉल की मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिला। सो हम लोग अगर इस चीज को नोटिस करेंगे कि कंटिन्यू कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप तो खुल रहा है या मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, सेलर मार्केट को ऊपर होल्ड नहीं करने दे रहा है, सेलर मार्केट को ऊपर होल्ड नहीं करने दे रहा है। और आज भी कहीं ना कहीं आप देखोगे मार्केट के अंदर फ्लैट ओपन होती ऊपर आया, देन सेलर मार्केट को नीचे खड़ा कर दिया है, बट लास्ट में कहीं ना कहीं एक अपर साइड की मोमेंटम आया। और ऑलवेज रिमेंबर दैट मार्केट के अंदर जब भी आप एनालाइज करने बैठो तो एक चीज को अपने दिमाग के अंदर रखो, लास्ट की जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा ओपन हो मतलब इंपॉर्टेंट होता है। वो हम लोग एक कोटेशन कहते हैं ना, मार्केट इज ओपन इज रैंडमली बट क्लोजिंग प्रोफेशनली। जो क्लोज होता है ना वो बहुत ही प्लानिंग के साथ क्लोज होता है, ओपन तो ऐसे ही हो जाएगा, बट क्लोज प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच मतलब प्रोफेशनली सोच समझ के होते हैं। तो आज की अगर आप क्लोजिंग देखोगे, नो डाउट आज की क्लोजिंग यहां पर कहीं ना कहीं बुलिश क्लोजिंग है। फर्स्ट हम लोग देखोगे मार्केट के अंदर कितना कंटिन्यू 42 पॉइंट की मोमेंटम दिया, डाउनफॉल की मोमेंटम अगर हम लोग यहां तक भी पकड़े तो हम देखेंगे 239 पॉइंट की अराउंड मार्केट के अंदर एक कंटिन्यू डाउनसाइड की मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। और यहां से अगर हम लोग कैलकुलेशन सेम जोन से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें तो देखेंगे अराउंड 168 पॉइंट की मार्केट के अंदर कंटिन्यू अपर साइड की मोमेंटम हुआ। ये चीज मैं क्यों देख रहा हूं, एक चीज को याद रखिए, कोई भी डाउन साइड की मार्केट पॉइंट नोट करने वाली पॉइंट है, कोई भी डाउन साइड मार्केट अगर 100 पॉइंट की मोमेंटम करता है ना, कोई भी 100 पॉइंट की डाउन साइड की मार्केट अगर मोमेंटम 100 पॉइंट का हो जाता है, देन उसके अंदर मान के चलो 70% अपने आप को रिकवरी कर रहा है, तो ये कहने की एक बाइंग साइड की इंडिकेशन है, राइट। अगर 100 पॉइंट की फॉल्ट हुआ, 70% अपने आप को रिकवरी कर लिया, वो कहने की बाइंग साइड की इंडिकेशन है। एक चीज को हम लोगों को याद रखते हुए मार्केट के अंदर चलना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे यहां पर 60-70% मार्केट अपने आप को रिकवरी कर लिया है आज के टाइम में, जितना फॉल की मूवमेंट हुआ उतना मार्केट अपने आप को रिकवरी कर लिया। नो डाउट यहां पर कहने की एक बाइंग साइड की इंडिकेशन निफ्टी के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि एक बाइंग साइड की इंडिकेशन है, हाँ मार्केट यहां से ऊपर आ सकता है, मार्केट अपने आप को रिकवरी कर लेगा, कर रहा है अभी फिलहाल के लिए। इसका मतलब क्या कल हम लोग इंटरडे के अंदर बाइंग कर ले जहां पर मिले, नहीं कभी भी नहीं। देखो बाइंग करने की बहुत सारे रीजन, ये सीख मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट को हम लोगों ने डिकोडिंग किया है। अभी क्या है, अभी नेचर को समझना पड़ेगा, मार्केट की नेचर क्या है। मार्केट की नेचर है कि मार्केट कभी न कहीं सीधी हुई मोमेंटम नहीं करता है। आपको देखने को मिलेगा एक बियरिश मार्केट होगा, ऐसे ऐसे मतलब 10-15 दिन से ऐसे नहीं गिरेगा, वो नीचे आके थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, देन नीचे आएगा, देन नीचे रिट्रेसमेंट करेगा, देन नीचे आएगा। देखो एक चीज और एक मैं ऐड करूं, ये जो स्टॉक मार्केट है ना, हम लोग ने इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते, 4-5 इंडिकेटर लगा लेते, ये देख लेते वो देख लेते और इसमें उलझ पड़ते। एक चीज को याद रखो, मार्केट के अंदर अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपली तरीके से आपको काम करना है। आप कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर उठा के देख लीजिए, वो बहुत ही सिंपल तरीके से काम करते हैं। 2-3 हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेंगे, देन डिसीजन लेंगे।
बिकॉज उन लोगों की जो फोकस होता है ना वो कहने की स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं होते, उन लोगों की फोकस अपनी इमोशनल को कैसे मैं कंट्रोल करूं, कैसे मैं मार्केट के अंदर अपने लॉस को मैनेज करूं, बड़े प्रॉफिट के लिए मैं कैसे जाऊं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था, एक कहने की पीएनएल स्टेटमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप जाके वीडियो को देख लीजिएगा। आपको बंदे ने ना 10-15 दिन कंटिन्यू लॉसेस किया, बट जब प्रॉफिट करते हैं ना वो सारे लॉस रिकवरी कर लेते। बेसिकली मेरी जो थिंकिंग है ना ऑप्शन बायर की, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो ना कहने की ये फोकस करते हैं कि मैं छोटे लॉस 3-4 दिन दूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करूं, बड़े प्रॉफिट के लिए जाऊं अपने आप को। ये चीज को याद रखना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज है, इसके ऊपर ही आपको मास्टरी कर लेना पड़ेगा। तो हम लोग कहां पर थे कि मार्केट सीधी वे में नीचे नहीं आता है, इवन सीधी वे में मार्केट तो ऊपर नहीं आते, ऊपर आने का एक तरीका होता है, राइट। तो उसी तरह से उस चीज को हम लोग यहां पर देखेंगे। देखो आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, एकदम स्ट्रेट वे क्लोजिंग दिया, स्ट्रेट सीधी ऊपर आ गया। देखो कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है ना, आफ्टर गैप अप ओपनिंग मार्केट अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो यहां पर कहने की बहुत ही डरने वाली पॉइंट है कि मार्केट के ऊपर आ सकता है, मार्केट यहां पर के ऊपर आ सकता है। यहां पर एक मतलब माइनस पॉइंट है कि मार्केट यहां पर इस टाइप से तो मार्केट ऊपर नहीं आता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट जब मार्केट अपने आप को सीधी क्लोज करे लाइक दिस और उसके बाद गैप अप खुले, तब हम लोग बाइंग की प्लानिंग नहीं करते, या कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर जाने के बाद भी बाइंग की प्लानिंग नहीं करते। तब हम लोग की प्लानिंग क्या होता है कि यहां से एक डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिले, एक डाउन साइड की कुछ देखने को मिले। सो हम लोग फर्स्ट क्या रखेंगे, कल अगर गैप अप खुल जाता है, आफ्टर गैप अप ओपनिंग हम लोग मतलब वेट करेंगे कि कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन करे। कोई भी सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन ऐसा होगा कि मैं वहां से एक डाउन साइड की प्लानिंग करूंगा। गैप अप खुलने के साथ कोई भी सपोर्ट ब्रेकडाउन कर जाता है तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन ऐसा रहेगा कि मैं वहां से एक डाउन साइड की प्लानिंग करूंगा। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी करेगा तो फास्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे मैं बाइंग नहीं करूंगा। देखो सम सिनारियो ऐसा भी होता है कि मार्केट सीधा क्लोजिंग दिया, गैप अप खुला और मार्केट और ऊपर आ गया। वो सिनारियो कैसा होगा मैं आपको ये डिटेल्स बताता हूं। वो सिनारियो ऐसा होगा, मान के चलो कल मार्केट गैप अप खुला, आफ्टर द गैप अप ओपनिंग मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है, फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे मैं गलती से भी यहां पर बाइंग पोजीशन नहीं बनाऊंगा। मैं देख पा रहा हूं कि मार्केट और एक यहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है। सो इन दैट सिनारियो मैं वहां पर बाइंग साइड की प्लानिंग कर सकता हूं। मैं डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किसके कहते हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए क्या हुआ, ये वाला चार्ट आप देख पा रहे हो, आई थिंक राइट, दिस रेजिस्टेंस। तो यहां पर क्या हुआ, ये कहने की फास्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी यहां पर ब्रेकआउट कर दिया, मैं यहां पर कोई पोजीशन नहीं बनाया। सेकेंड रेजिस्टेंस कहां पर बनाया, सेकेंड रेजिस्टेंस यहां पर बनाया, मतलब यहां से भी रिजेक्शन मिला। उसके बाद जैसे सेकेंड रेजिस्टेंस यहां पर ब्रेकआउट कर रहा है, देन यहां पर बाइंग प्लानिंग कर रहा हूं। तो डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के रिलेटेड बहुत सारे लोगों को दिक्कत आता है कि डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किसे कहते हैं, इट इज लाइक ए डबल रेजिस्टेंस, है ना। तो ये डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इस टाइप से होगा, देन हम लोग डिसीजन लेंगे। मैं आपको कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं, देन आप लोग समझोगे कि एग्जैक्ट मेरा क्या व्यू पॉइंट है। देखिए यहां पर देखिए, ये कहने की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकता है। मार्केट के अंदर लास्ट मोमेंटम कैसा हुआ, लास्ट क्लोजिंग कहने की मार्केट स्टेट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहां पर एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है, फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में कोई पोजीशन नहीं बना, सेकंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कहां पर हुआ, दिस यहां पर एक पोजीशन बना। हालांकि मार्केट में यहां पर कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिला, बट मैं यहां पर सिर्फ डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किसे कहते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये चार्ट दिखा रहा हूं। सो आई होप आप लोग यहां पर कहीं ना कहीं समझ पाए हो कि डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किसको कहा जाता है। सो हम लोगों ने क्या समझा, अगर कल मार्केट गैप अप खुल जाता है, फास्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो मेरा कोई बाइंग प्लानिंग नहीं रहेगा। मेरा ऐसा व्यू है कि कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन करे, देन यहां पर मैं डाउन साइड की पोजीशन बनाऊं। बट वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा होता है कि डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, तब जाके मैं डर डर के बाइंग की प्लानिंग कर सकता हूं। बट हालांकि मेजर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कल गैप अप खुलने के साथ मेरा डाउन साइड की प्लानिंग होगा, राइट। अगर मान के चलो कल मार्केट गैप डाउन खुल जाता है और आफ्टर द गैप डाउन ओपनिंग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर जाता है, डेफिनेटली मैं यहां पर बाइंग साइड की प्लानिंग करूंगा, बिकॉज इट इज ए बुलिश मार्केट। ये क्या है, बुल मार्केट है। तो एक चीज याद रखो, बुलिश मार्केट में लोग क्या चाहेगा कि एक सस्ते में कुछ मिल जाए। एज्यूम करो बुलिश मार्केट का मतलब है आपकी इंटरेस्ट। मान के चलो आप कोई भी एक कार खरीदना चाह रहे हो, आपका बहुत बहुत
बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उस कार को खरीदने के लिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और आपके पास उतना प्राइस भी है उस कार को खरीदने के लिए, प्राइस भी है और आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना, तब आप क्या करोगे, तब आप कार को खरीदने के लिए प्लानिंग करोगे। मान के चलो कार की प्राइस चल रहा है अभी 1 लाख के अराउंड, और आप कोई एक रीजन आया, कोई एक फेस्टिवल आ गया, उसके लिए कार का प्राइस नीचे गिर के 80,000 हो गया, तो क्या आप वहां पर जल्दबाजी नहीं करोगे कार को खरीदने के लिए? आपके पास पैसा भी है, इंटरेस्ट भी है और आपको जरूरत भी है, तो आप तुरंत खरीद लोगे, हाथों हाथ खरीद लोगे। उसी तरह अगर मार्केट, बुलिश मार्केट में मार्केट अगर गैप डाउन खुल के रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मींस कॉन्फर्मेशन, सम टाइम गैप डाउन खुल जाता है नेगेटिव कारण के, नेगेटिव रीजन में भी होता है। मान के चलो आपकी जो कार है, आप जो खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, उसका प्राइस 1 लाख है, वो 80,000 80,000 हो गया, दैट रीजन कि उस कार में कोई बड़ा फॉल्ट हो गया और कंपनी किसी भी तरह उसको बेच के भागना चाह रहा है, उसी कारण में प्राइस फॉल हो सकता है। तो आप कैसे समझोगे? अगर गैप डाउन खुलने के साथ अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कहने की प्राइस डिस्काउंट प्राइस है, चांसेस है डिस्काउंट है, ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज नहीं है, ये डिस्काउंट के कारण गैप डाउन खुला है। और उसका कॉन्फर्मेशन क्या है, अगर डिस्काउंट बेस्ड गैप डाउन खुलेगा तो एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, और अगर डिस्काउंट बेस्ड गैप डाउन नहीं खुलेगा तो मार्केट और नीचे आ जाएगा। मार्केट अगर और नीचे आएगा, कंटिन्यू सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा, तब मैं बाइंग नहीं करूंगा, तब मैं ऐसा समझूंगा कि मार्केट में कुछ दिक्कत है, कोई नेगेटिव न्यूज आ गया, कुछ रीजन हो गया, दैट रीजन मार्केट इतना ज्यादा और नीचे आ रहा है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को चीजों को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। सो दैट रीजन अगर गैप डाउन के साथ, इसीलिए मैं कह रहा हूं गैप डाउन के साथ अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, तो कल मैं कहने की निफ्टी के अंदर अपर सेट का मेरा प्लानिंग रहेगा कि गैप डाउन के साथ अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे तो मैं यहां पर अपर सेट की प्लानिंग कर सकता हूं, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। और अगर गैप डाउन के साथ मार्केट और नीचे आ जाए, सपोर्ट ब्रेकडाउन करने लगे, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एटलीस्ट सेलिंग तो नहीं करूंगा फास्ट सपोर्ट ब्रेकडाउन पे। अगर मैं देखूंगा कि सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद उसके नीचे और एक सपोर्ट ब्रेकडाउन हो रहा है, तब जाके मैं सेलिंग करूंगा। देखो, फर्स्ट सपोर्ट ब्रेकडाउन एक टाइप की फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, दैट रीजन मार्केट कहने की बहुत ज्यादा बुलिश है, बट सेकेंड टाइम अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है, तब तो यहां पर भाई मैं मार्केट के अंदर सेलिंग के लिए इंटरेस्ट होऊंगा। मैं समझूंगा मार्केट के अंदर जो बुल मूवमेंट आया, ये कहने की मार्केट इसको मतलब ये नहीं कर रहे, सस्टेन नहीं कर पा रहे, मार्केट इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग, अगर आप बोलोगे सर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाएगा, फ्लैट ओपन अगर हो जाता है आफ्टर द फ्लैट ओपनिंग, तो मैं मार्केट के अंदर आफ्टर द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मैं यहां पर कंटिन्यूएशन बाइंग साइड के लिए जा सकता हूं, बट थोड़ा डर डर के। मेरा ऐसा एज्यूम होगा कि आफ्टर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कुछ मुझे कंफर्मेशन मिले, सेम थिंग आफ्टर सपोर्ट ब्रेकडाउन मुझे कंफर्मेशन मिले, देन मैं पोजीशन के लिए जाऊंगा। कंफर्मेशन का मतलब क्या हो जाता है? कंफर्मेशन का मतलब ऐसा हो जाता है कि आफ्टर द सपोर्ट ब्रेकडाउन के, मान के चलो एज्यूम कर रहा हूं कि सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेकडाउन कर रहा है, करने के बाद यहां पर एक कैंडल है जो कहने की अनडिविजन है कैंडल, इसकी लो को मैं मार्क करूंगा, इसकी लो तोड़ेगा तब मैं पोजीशन बनाऊंगा। जैसे देखो ये सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, इसकी लो मार्क करूंगा, इसकी लो तोड़ेगा तब मैं पोजीशन की प्लानिंग करूंगा। तो आफ्टर द फ्लैट ओपनिंग मैं थोड़ा कॉन्फर्मेशन लूंगा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा, थोड़ा कॉन्फर्मेशन, उस कैंडल क्लोज करे, कैंडल क्लोजिंग के बाद उसके ऊपर कुछ आ जाए एंड सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा, तो मैं भी वहां पर भी कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करूंगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया मैं किस टाइप से कल निफ्टी को प्लानिंग कर रहा हूं। और अगर आप लोग चाह रहे हो कि सर इस टाइप की रोज वीडियो में आप लोगों को बनाऊं, टुमारो प्रेडिक्शन, इस टाइप की चीजों को इन डिटेल्स चीजों को एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को समझाने के लिए, तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आप सर इस टाइप की वीडियो बनाओ। और एक चीज याद रखो, एक्सपायरी डे के अंदर ना थोड़ा अगर आप देखना ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहां पर बन रहा है, बिकॉज एक्सपायरी डे में क्या होता है, ऑप्शन सेलर ना एक ऐसी जोन फाइंड आउट करता है कि इसको तोड़ते हुए मार्केट ऊपर नहीं आ सकता है। जैसे देखो, अगर मैं देखूंगा कि एक्सपायरी डे के अंदर ये रेजिस्टेंस है और इसको रेजिस्टेंस को मार्केट रिजेक्ट करते हुए सपोर्ट ब्रेकडाउन कर रहा है, तो ये कहने की ऑप्शन सेलर के लिए एक ब्यूटीफुल एरिया होगा। वो प्लानिंग करेंगे कि मैं 21,700 की सी को बेच के आराम से बैठ जाऊं और इसका जीरो होने के लिए वेट करूं। कोई एक सपोर्ट देखेगा, सपोर्ट टूट के ऊपर आएगा, वो क्या प्लानिंग करेंगे, 21,600 पी को मैं शॉर्ट करके आराम से बैठ जाऊं और वेट करूं कभी जीरो हो जाए। तो ऑप्शन सेलर का भी कहने की थोड़ा माइंडसेट अगर आप क्रैक कर लोगे तो आपकी विनिंग रेट हो सकता है और ज्यादा बढ़े। और अगर नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
मार्केट के अंदर मेन पॉइंट आप याद रखो कि आप मार्केट को लॉस को ऐसे मैनेज कर रहे हो और प्रॉफिट को कैसे आप बड़े प्रॉफिट के लिए अवॉइड कर रहे हो, ये चीज को याद रखो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जाते जाते मैं आप लोगों को बता के जाऊं कि एक्सपायरी डे के अंदर कोशिश करना ना आईटीएम में, आईटीएम हो सकता है थोड़ा महंगा हो बट वो आपको हेल्प करता है टाइम डिके से बचने के लिए। आप जब एटीएम स्ट्राइक प्राइस में पोजीशन लोगे ना तो उसमें एक दिक्कत क्या हो जाता है, बहुत ही टाइम डिके का इशू हो जाता है। बट आप आईटीएम में चले जाओगे, थोड़ा 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 नीचे वाले आईटीएम में जाओगे, थोड़ा क्या होगा आपको एक बेनिफिट होगा कि प्राइस थोड़ा ज्यादा लगेगा। बट वहां पर क्या होता है, मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है कि वहां पर जो टाइम डिके की जो फर्क उतना नहीं पड़ता है, तो उसको ऑब्जर्वेशन के लिए आप देख सकते हो। सो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो होगा। सो अगर आप इस वीडियो को आप लोग चाह रहे हो कि इस टाइप की और वीडियो आप लोगों के लिए मैं क्रिएट करूं, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।